नमस्कार। दतिया के ऊपर आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में आजाद समाज पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर हैं, नेता हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण, उन्होंने भी दतिया पहुंचकर अपने प्रत्याशी दामोदर यादव के लिए एक अलग सा माहौल बनाया, उनके लिए रोड शो किया और जनसभाओं को संबोधित किया और ये तक कहते हुए नजर आए कि दतिया से अगर आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतता है तो वो नहीं जीतेगा बल्कि आप लोग जीतेंगे। ये तमाम बातें चंद्रशेखर आजाद कहते हुए दिखाई पड़े। चंद्रशेखर आजाद लगातार दतिया को लेकर एक्टिव रहे हैं। उनके प्रत्याशी जो है दामोदर यादव, वो भी जोर शोर चुनाव लड़े हैं। ऐसे में जब चंद्रशेखर आजाद पहुंचे और जिस तरह से उन्होंने रोड शो किया, लोगों को संबोधित किया, उसके बाद में एक अलग तरह का माहौल दामोदर यादव के लिए बनता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि हमें यह भी देखना पड़ेगा कि दतिया सीट के ऊपर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी जैसी बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में। ऐसे में दामोदर यादव को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन दामोदर यादव ने कुछ दिनों पहले कहा था कि देखिए, लोगों का काम कहना होता है। जब चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे थे, उनके बारे में भी यही कहा गया कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन उनको जो है एक बड़ा बहुमत मिलता हुआ दिखाई पड़ा। सीट के ऊपर 4 से 5 लाख वोट मिले और तो 1 से 1.5 लाख से मतों से चुनाव जीते। तो यही वजह है कि वो ये बात कहते हुए दिखाई पड़े कि उनको लेकर भी यही बात कही जा रही है कि दामोदर यादव को महज 40-45 हजार वोट मिलेंगे, लेकिन दामोदर यादव कहते हैं कि उन्हें 40-45 नहीं बल्कि 1,40,45,000 वोट मिलेंगे। इस तरह का दावा जो दामोदर यादव आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन बड़ी बात क्या है कि आजाद जब वहां पर पहुंचे तो जिस तरह का हो हल्ला होता हुआ दिखाई पड़ा, जिस तरह से लोग उमड़कर सामने आए, उसके बाद में ऐसा लगा कि हम जो है कमतर कतई आंक नहीं सकते दामोदर यादव को, क्योंकि जिस तरह से चुनाव में वो उतरे हैं और जिस तरह कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ उन्होंने ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया है, उससे क्या उनके पक्ष में माहौल बन पाएगा, इस बात को लेकर भी तमाम तरह की कयासबाजियां हो रही हैं। अगर जातिगत जो है समीकरण की हम बात करें तो दतिया के ऊपर लगभग विधानसभा के ऊपर लगभग 2.5 लाख मतदाता हैं और इसमें भी ब्राह्मण समुदाय के 35 से 40 हजार मतदाता नजर आते हैं। अगर हम जाट दलित समुदाय की बात करें तो 35 से 40 नजर आते हैं। वहीं कुशवाहा समुदाय से भी तकरीबन 30 से 35 हजार जो मतदाता है वो दिखाई पड़ते हैं और यादव समुदाय से भी 20 से 25 हजार के आसपास मतदाता हैं। और ये 4 बड़े समुदाय हैं जो हार और जीत का अंतर यहाँ पर तय करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और अगर हम सिर्फ आजाद समाज पार्टी की बात करें, दामोदर यादव की बात करें, तो जाटव जो मतदाता हैं उनकी संख्या 35-40 हजार के आसपास यहाँ पर है। वहीं अगर हम यादव समुदाय की बात करें तो 20 से 25 हजार वो भी है और दोनों को जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा करीबन 40 से 50 हजार या 50 से 55 हजार के आसपास बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। और अगर एक तरफा वोटिंग हो जाती है तो दामोदर यादव यहाँ पर बड़ा फर्क डाल सकते हैं और हार जीत में भी अंतर पैदा कर सकते हैं। तो ये दामोदर यादव को लेकर जो है आंकड़े हैं जो गवाही दे रहे हैं कि वो जिस तरह चुनावी मैदान में है, उनको हल्के में लेना किसी भी पार्टी के लिए जो है बड़ी गलती हो सकती है। इसीलिए दामोदर यादव लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी एक दिन पहले की बात है जब दामोदर यादव उनके तमाम समर्थकों पर बीजेपी नेताओं ने, बीजेपी समर्थकों ने आरोप लगाया कि उन्होंने बीजेपी की जो प्रचार गाड़ी थी उसको रोककर उसके पोस्टर फाड़ दिए और एक तरीके से हंगामा खड़ा करने का प्रयास किया। ये दामोदर यादव उनके समर्थकों पर इस तरह का आरोप लगा। और इसी के अलावा अगर हम बात करें तो ये भी कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के वोट काटने के लिए वो आए हैं। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि क्या वोटरों पे कांग्रेस पार्टी का अधिकार है, क्या कांग्रेस पार्टी के अपने वोटर हैं, क्या वही उनको वोट करेंगे, ये उन्होंने मान के रख लिया है। उन्होंने कहा कि वोटर किसी के साथ में चलने को तैयार है, लेकिन उनकी जो संभावनाएं हैं, उनकी जो मांग है, उनकी जरूरतें हैं, वो कम से कम पूरी कराइए। लेकिन वो यानी दामोदर यादव कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों पर हमलावर हैं। ऐसे में जो जातिगत समीकरण हमने आपको बताया वो भी काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ता है। और क्या उसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि दामोदर यादव को और इस चुनावी रेस से बाहर करना अपने आप में बड़ी भूल हो सकती है। इस बीच जब नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद दतिया पर पहुंचते हैं और यहाँ पहुंचकर वो
जो है रोड शो करते हुए नजर आते हैं, जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आते हैं और अपने तमाम समर्थकों से, तमाम जो लोग वहां पर आए थे, ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये एक सीट का चुनाव नहीं है, यानी कि दतिया महज एक सीट नहीं है, बल्कि ये लड़ाई एक सामाजिक न्याय, सम्मान की और आम जनता की आवाज है। अगर यहाँ से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं तो आपकी आवाज मजबूत होती हुई दिखाई पड़ेगी। ये बात कहने के आजाद ने कहकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में एक माहौल बनाने का प्रयास किया और साथ में जो आजाद हैं वो ये भी कहते हैं कि जो दतिया में चुनाव हो रहा है उसको कतई हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, कतई उसको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि नया चुनाव है, ऐसे में अगर हम सब मिलकर मेहनत कर दें, मजबूत पकड़ बनवा दें हम यहाँ पर दामोदर यादव की, तो कहीं ना कहीं चुनाव में जीत होती हुई दिखाई पड़ेगी। यानी आजाद का कहने का मतलब यही है कि चुनाव में हार मान लेना ठीक नहीं है, बल्कि चुनाव में लड़ना जरूरी है। अब वो हार जीत वो अलग की बात है, लेकिन उससे पहले अपने लिए माहौल बनाना बहुत जरूरी है और यही वजह है कि जो दतिया सीट है वहां पर अब तक आजाद समाज पार्टी की प्रत्याशी की या ये भी कहा जा सकता है कि अब तक कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच की लड़ाई की चर्चा होती थी, लेकिन इस दफा आजाद समाज पार्टी ने जिस मजबूती के साथ में यहाँ पर चुनाव में उतरने का फैसला किया, दामोदर यादव ने जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा के ऊपर आरोप लगाए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाए और मजबूत तरीके से कह सकते समर्थन जुटाने का प्रयास किया, उसके बाद में उनकी मजबूती, उनकी भूमिका जो है वो दतिया के ऊपर बढ़ती हुई दिखाई पड़ी। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर यहाँ से दामोदर यादव अपने पक्ष में एक माहौल बनाते हुए दिखाई पड़े और मतदाताओं ने उनकी तरफ अगर रुझान दिखाया, तो जाहिर बात है कि परिणाम भी कहीं कुछ और निकलते हुए ना नजर आ जाए, क्योंकि अब तक तो सारा मुकाबला जो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पार्टी का दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया कि जातिगत समीकरण पे अगर देखें तो इतना आसान हम दामोदर यादव को नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर जो जातिगत समीकरण है वो अपने आप में ये बताते हैं कि दलित समुदाय, जिसमें सिर्फ जाटव जो समुदाय है उसकी जो आबादी है वो 35 से 40 हजार के आसपास है, 15 से 20 हजार जो है वो यादव समुदाय के लोग नजर आते हैं और एक तरीके से कहा जा सकता है कि दामोदर यादव उसी समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में 40 से 50 और 50 से 55 हजार के आसपास उनके पास वोट बनते हैं। और इसके अलावा भी जो समुदाय हैं, यानी मुस्लिम समुदाय की बात करें और भी तमाम समुदायों की बात करें, अगर उनका रुझान यहाँ पर दामोदर यादव की तरफ रहा तो वो कहीं ना कहीं चुनाव को मुश्किल बना सकते हैं और जो हार जीत का अंतर है वो बेहद कम दिखाई पड़ सकता है। वैसे में अब तक जो बात हम कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ताबड़तोड़ तरीके से यहाँ पर रैलियां कर रही थी, ताबड़तोड़ तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी की बात करें, जीतू पटवारी लगातार माहौल बनाए हुए थे, लगातार जो है लोगों के बीच में पहुंचकर तमाम तरह से कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे थे। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा जब से चुनाव प्रचार शुरू किया है, लगातार आशुतोष तिवारी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इसके अलावा सिंधिया की बात करें, वो आए, शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री, वो चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव भी दिखाई पड़े। हाँ, ये कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़े नेताओं का जो मौजूदगी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ी, उसको लेकर भी सवाल उठे कि क्या कमलनाथ को यहाँ पर बड़ा प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए था, क्या दिग्विजय सिंह को जो है माहौल को जो है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लाने के लिए प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए था। यानी तमाम तरह की बातें यहाँ भी उखड़ के सामने है। लेकिन फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि दतिया का जो चुनाव है वो अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पार्टी नहीं रहा, बल्कि यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी के बीच का ये चुनाव है। अब 30 जुलाई को जैसा कि यहाँ पर वोट पड़ेंगे और 3 अगस्त को उन वोटों की गिनती होगी, यानी परिणाम सामने आएगा। वैसे में देखने वाली बात ये होगी कि बाजी किसके सर पे सजती है और दामोदर यादव की जो पकड़ है वो कितनी मजबूत यहाँ पर दिखाई पड़ती है। वैसे में आजाद समाज पार्टी का अब तक जैसे देखा जा रहा है कि लगातार अपना कद मजबूत करने का प्रयास करते हुए दिखाई पड़ते हैं आजाद, क्योंकि कभी बिहार में चुनाव लड़ते हैं, कभी राजस्थान में लड़ते हैं, कभी हरियाणा में लड़ते हैं और अब दतिया पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में उनके प्रत्याशी के हक में किस तरह का समर्थन आता है, ये देखने वाली बात होने वाली। आपको क्या लगता है कि आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दामोदर यादव वो और चंद्रशेखर आजाद जिस तरह चुनाव प्रचार किया है उसका क्या कुछ फर्क पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? कमेंट जरूर करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार ऐसे जुड़े रहिए, अपने सुझाव भेजते रहिए। नमस्कार।